तो चौथी शताब्दी में भारत में कौटिल्य नामक अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा। लेकिन कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजतंत्र से संबंधित था, वो धन संबंधी नहीं था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा को शासन चलाने संबंधी नियम कानून लिखे हैं। कौटिल्य को ही चाणक्य, विष्णुगुप्त इन नामों से भी जाना जाता है। भारत की बात कर रहे हैं आगे। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। अमर्त्य सेन याद रखिएगा, काफी इम्पोर्टेंट है। विश्व लेवल पर तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। एडम स्मिथ याद रखिएगा। अब आगे बात करें अगर इकोनॉमिक्स की, तो हम लोग इकोनॉमिक्स को 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। पहला है स्वभाव के अनुसार, दूसरा है शर्त के अनुसार, तीसरा है स्वामित्व के अनुसार। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका, अगर स्वभाव की बात करें स्वभाव के अनुसार, तो स्वभाव के अनुसार अर्थशास्त्र को 3 प्रकार से बांटा गया है। इसमें से कभी कभी पूछ लेता है कि स्वभाव के अनुसार अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वभाव के अनुसार अर्थशास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी या द्वितीयक सेक्टर, और तीसरा है आपका टर्सरी या तृतीयक सेक्टर। इसमें से आपको पढ़ना है प्राथमिक सेक्टर में हमेशा नेचुरल चीजें आती हैं, जैसे कृषि है, पशु है, कुक्कुट, खनन इत्यादि। द्वितीयक सेक्टर में विनिर्माण अर्थात कारखाने, कल कारखाने जो भी लगाए जाते हैं वो सब आपके द्वितीयक सेक्टर में आते हैं। वहीं पर अगर हम तृतीयक सेक्टर की बात करें, तो तृतीयक सेक्टर में परिवहन, पुलिस, आर्मी, हॉस्पिटल, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, शिक्षा, दुकान, नौकरी, बिजनेस, सेवा, वैज्ञानिक, एक्टर, सब कुछ आ जाएगा। जितना होता है वो सब तृतीयक सेक्टर में आएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता जरूर है, याद रखिएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। प्राथमिक में प्राकृतिक चीजें आएंगी, द्वितीयक में कल कारखाने या फिर निर्माण से संबंधित चीजें, और तृतीयक में परिवहन, पुलिस, हॉस्पिटल, नौकरी, हीरो, वैज्ञानिक, ये सब चीजें आ जाएंगी। अगर आप किसी की सर्विस किसी भी चीज की दे रहे हैं किसी को, तो वो आपको तृतीयक सेक्टर में मिलेगी। हम लोग स्वभाव के अनुसार देख चुके हैं, अब शर्त के अनुसार देखते हैं कि शर्त के अनुसार इकोनॉमिक्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो शर्त के अनुसार इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है संगठित, दूसरा है असंगठित। संगठित का मतलब ऑर्गेनाइज्ड, जिसमें सब कुछ सिद्ध हो, टाइमिंग फिक्स हो, सैलरी फिक्स हो और छुट्टियां फिक्स हो। और सेकंड है असंगठित, जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। हम लोग अर्थशास्त्र को 2 प्रकार से डिवाइड कर चुके हैं। अब तीसरे में आते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर अर्थशास्त्र को 4 भागों में बांटा गया है। पहला सार्वजनिक, दूसरा निजी, तीसरा है पीपीपी या ज्वाइंट वेंचर, जब हम किसी से मिलकर कोई काम करते हैं। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है कोऑपरेशन, जी आप लोगों ने सुना होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी।